हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। ये जो करंट अफेयर का प्रैक्टिस टेस्ट का जो सीरीज चल रहा है वो सीरीज का आज ये लास्ट वीडियो है। टोटल 25 सेट्स थे। इस सेट्स को आज ख़त्म करेंगे इस वीडियो में। आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे टेस्ट नंबर 24 और 25 को। सबसे पहले बात करते हैं प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 24 को। प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 24 का जो पहला क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि हाल ही में थुडीयूरी लिपारा पहाड़ी को जैव विविधता विरासत स्थल का दर्जा दिया गया है। यह किस राज्य में स्थित है? तो यह जो है वो केरल राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है कि ग्रीन लाइट्स पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ग्रीन लाइट्स पुस्तक जो है वो मैथ्यू मैक्योनोगी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। नेक्स्ट है कि हाल ही में किन दो शहरों को आवास और शहरी मंत्रालय द्वारा स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने के लिए चुना गया है? तो ये चुना गया है लेह और कारगिल को। नेक्स्ट है हमारा नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तत्परता सूचकांक 2020 में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो वो राज्य है गुजरात। नेक्स्ट है कि हाल ही में एससीओ के अजूबों की सूची में 8वें अजूबे के रूप में किसे शामिल किया गया है? तो ये किया गया है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को। नेक्स्ट है हमारा हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2020 में भारतीय पासपोर्ट का स्थान क्या है? तो भारतीय पासपोर्ट का स्थान है 84। नेक्स्ट है कि नाडा ने भारतीय खिलाड़ी सरबजीत कौर को 4 साल के लिए प्रतिबंध कर दिया। उनका संबंध किस खेल से है? तो उनका संबंध जो है वो वेट लिफ्टर से है। नेक्स्ट हमारा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में क्रम योद्धा नामक पुस्तक का विमोचन किया। यह किस भारतीय राजनेता के जीवन पर आधारित है? तो यह जो है वो नरेंद्र मोदी के जीवन पर आधारित है। नेक्स्ट है हमारा वर्ष 2020 को ईयर ऑफ मोबिलिटी के रूप में मनाने की घोषणा किसने किया है? तो वो किया है CISF के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट हमारा किस राज्य ने महिलाओं के खिलाफ होने वाले यौन अपराध को रोकने हेतु दिशा पहल की शुरुआत की है? तो दिशा पहल का शुरुआत करने वाला जो राज्य है वो है आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट हमारा नागरिकों को विभिन्न सरकारी सेवाएं प्रदान करने के लिए किस राज्य द्वारा हाल ही में जन सेवक नामक योजना आरंभ की गई है? तो जन सेवक योजना जो है वो कर्नाटक सरकार के द्वारा आरंभ किया गया है। नेक्स्ट है हमारा किस राज्य में मौजूद गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान को टाइगर रिजर्व बनाए जाने की घोषणा किया गया है? तो ये जो है वो छत्तीसगढ़ में स्थित है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत के पहले मानव अंतरिक्ष उड़ान प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की जाएगी? तो ये किया जाएगा कर्नाटक में। नेक्स्ट है कि गणतंत्र दिवस परेड एडजुकेट की भूमिका निभाने वाली पहली महिला सेना अधिकारी कौन बनी है? तो वो बनी है तानिया शेरगिल। नेक्स्ट है हमारा किस राज्य में पुलिस गैलरी का उद्घाटन किया गया है? तो पुलिस गैलरी का उद्घाटन जो है वो त्रिपुरा में किया गया है। नेक्स्ट हमारा कि देवगढ़ ट्रॉफी 2019 के विजेता कौन रहे हैं? तो ये विजेता रहा है इंडिया बी। नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति वशिष्ठ नारायण सिंह का निधन हो गया। उनका संबंध निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो वो एक गणितज्ञ हैं, सही है। उनका संबंध बिहार से है, ये सही है। उन्हें भारत का स्टीफन हॉकिंस कहा जाता है, ये भी सही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट हमारा हाल ही में किस प्रक्षेपण यात्र से उपग्रह कारसेट 3 एवं 13 अन्य नैनो सैटेलाइट को प्रक्षेपित किया गया है? तो ये किया गया है PSLV C-47 से। नेक्स्ट है कि हाल ही में चर्चित व्यक्ति चित्रेश नटसन का संबंध किस क्षेत्र से है? तो चित्रेश नटसन का जो संबंध है वो बॉडी बिल्डिंग से है। नेक्स्ट है कि हाल ही में 6 महाद्वीपों की सबसे ऊंची पर्वत चोटियों पर चढ़ने वाली दुनिया की पहली तथा सबसे कम उम्र की आदिवासी महिला कौन बन गई है? तो उनका नाम है मालबथ पुन्ना। नेक्स्ट हमारा आम बजट 2020-21 का विषय क्या है? तो उसका विषय है जीवन को सरल बनाना, ईज ऑफ लिविंग। नेक्स्ट है हमारा गणतंत्र दिवस 2020 की परेड में किस राज्य की झांकी को प्रथम स्थान मिला है? तो असम की झांकी को प्रथम स्थान प्रदान हुआ है। नेक्स्ट हमारा भारतीय रेलवे के लोगों को पहाड़ों का दृश्य दिखाने के लिए कौन सा परिचालन शुरू किया है? तो भारतीय रेलवे जो है वो शुरू किया है हिम दर्शन एक्सप्रेस। नेक्स्ट हमारा केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने मां और नवजात शिशु के जीवन की सुरक्षा के लिए गुणात्मक स्वास्थ्य सेवाएं निःशुल्क प्रदान करने के लिए किस योजना का शुभारंभ किया है? तो वो किया है सुरक्षित मातृत्व आश्वासन योजना सुमन। नेक्स्ट हमारा विश्व कप क्रिकेट 2019 में पहला हैट्रिक किस खिलाड़ी ने बनाया है? तो वो बनाया मोहम्मद शमी ने। नेक्स्ट हमारा कि देश की पहली जैव ईंधन रिफाइनरी की शुरुआत कहाँ की गई है? तो ये किया गया है उड़ीसा में। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य या गलत है? एस अंगस्ट ऑट्स सानिया मिर्जा, ये सही है, इनकी आत्मकथा है। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ युवराज सिंह, सही है। नो स्पिन अनिल कुंबले, ये गलत है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि वित्तीय वर्ष 2019-20 में भारत का राजकोषीय घाटा रहा है। तो भारत का राजकोषीय घाटा रहा है 3.8%।
नेक्स्ट है कि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मॉस्को में भारतीय दूतावास में किस महापुरुष की प्रतिमा का अनावरण किया है, तो वो महात्मा गांधी के प्रतिमा का अनावरण किया है। नेक्स्ट है कि गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली के किस धार्मिक स्थान तक जाने हेतु वंदे भारत एक्सप्रेस आरंभ किया है, तो ये वैष्णो देवी जाने के लिए। नेक्स्ट हमारा किस दक्षिण अमेरिकी देश ने ओपेक की सदस्यता छोड़ने की घोषणा की है, तो ये इक्वाडोर जो है वो ओपेक की सदस्यता छोड़ने की घोषणा किया है। नेक्स्ट है कि गांधी जयंती के अवसर पर किस राज्य ने तंबाकू और पान मसाला पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने की घोषणा किया है, तो ये ऐसा करने वाला राज्य है राजस्थान। नेक्स्ट है कि पर्यटन मंत्री प्रहलाद पटेल ने देश के सभी स्मारकों से कि कितने मीटर के दायरे में सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा किया है, तो ये क्या है 100 मीटर। नेक्स्ट है हमारा कि किस राज्य सरकार ने प्रदेश को प्लास्टिक कचरा मुक्त करने के उद्देश्य से रिसाइकिल न होने वाले प्लास्टिक को खरीदने का निर्णय लिया है, तो ये करने वाला राज्य है हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट है कि किस उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने राज्य के मंदिरों में जानवरों और पक्षियों की बलि देने की परंपरा पर प्रतिबंध लगा दिया है, तो ये करने वाला जो हाईकोर्ट है वो है त्रिपुरा उच्च न्यायालय। नेक्स्ट है कि कौन भारतीय क्रिकेटर एक टेस्ट में दोनों पारियों में स्टंप आउट होने वाले इतिहास में पहले भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं, तो वो हैं रोहित शर्मा। नेक्स्ट हमारा महिला और बाल विकास मंत्रालय ने यूनिसेफ द्वारा चलाई गई किस पहल को लॉन्च किया है, तो वो किया है युवा पहल को लॉन्च। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा चेन्नई कन्याकुमारी औद्योगिक कॉरिडोर के लिए $451 मिलियन का ऋण प्रदान किए जाने की घोषणा किया गया है, तो ये किया गया है एशियाई विकास बैंक के द्वारा। नेक्स्ट हमारा ट्रेस ब्रिबरी रिस्क मैट्रिक के अनुसार दक्षिण एशिया में कौन सा देश में रिश्वत के लेन देन का रिस्क सबसे अधिक है, तो ये है बांग्लादेश में। नेक्स्ट है हमारा कि संसदीय समिति की रिपोर्ट के अनुसार भारत में प्रत्येक वर्ष कितने प्रतिशत कैंसर रोगियों की मृत्यु हो जाती है, तो ये है लगभग 30%। इसमें है लगभग 68%, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 68%। नेक्स्ट है हमारा कि राजस्थान की किस झील में अलग अलग प्रजातियों के 1000 से अधिक प्रवासी पक्षी मृत पाए गए हैं, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी सांभर झील में। नेक्स्ट है हमारा कि विश्व पैरा एथलीट्स चैंपियनशिप में निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने भाला फेंक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक हासिल किया है, तो स्वर्ण पदक हासिल करने वाला जो खिलाड़ी है उसका नाम है सुंदर सिंह गुर्जर। नेक्स्ट है कि किस सरकार ने 1 जनवरी 2020 से सिंगल यूज प्लास्टिक उत्पादों पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है, तो ये करने वाला राज्य है केरल। नेक्स्ट है कि दमन एवं दीव तथा दादरा और नगर हवेली के एकीकरण के पश्चात भारत में कुल केंद्र शासित प्रदेश कितने हो गए, तो 8 हो गए। नेक्स्ट है कि दुनिया के सबसे पुरानी माने जाने वाली फाउस्टा नामक 57 साल की मादा ब्लैक राइनो की मृत्यु हाल ही में किस देश में हो गई है, तो ये हुआ है तंजानिया में। नेक्स्ट है कि हाल ही में खबरों में रहा हरगिला निम्न में से किसकी प्रजाति है, तो वो जो है वो सारस की प्रजाति है। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने साइबर सेफ वुमेन पहल लॉन्च किया है, तो ये ऐसा करने वाला जो राज्य है वो है महाराष्ट्र। नेक्स्ट है कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज नॉलेज हब का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो ये किया गया है नई दिल्ली में। नेक्स्ट है हमारा हाल ही में नई दिल्ली में पहला स्मॉग टावर लगाया गया है, इसके लिए में लगे फिल्टरों को मुख्य घटक के रूप में किस नैनो फाइबर का उपयोग किया गया है, तो वो किया गया है कार्बन का। नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में चर्चा में रहा बेलगांव सीमा विवाद किन 2 राज्यों से संबंधित है, तो ये जो है वो संबंधित है महाराष्ट्र और कर्नाटक से, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र और कर्नाटक से। तो ये था कुछ टेस्ट नंबर 24 के क्वेश्चंस। अब हम लोग देखते हैं प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 25। पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है, तो मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना जो है वो गुजरात राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई योजना है। नेक्स्ट है कि 18 सितंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में कोसी महासेतु रेल पुल का उद्घाटन किया, जिस पुल की लंबाई है, तो इस पुल की लंबाई है 1.9 किलोमीटर। नेक्स्ट हमारा हरसिमरत कौर बादल के इस्तीफे के बाद केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री किसे नियुक्त किया गया है, तो ये किया गया है नरेंद्र सिंह तोमर को। नेक्स्ट है कि हाल ही में चर्चा में रहा मेकेदातु परियोजना किस नदी पर निर्मित है, तो ये है कावेरी नदी पर। नेक्स्ट है कि 18 सितंबर 2020 को कोविड-19 महामारी के दौरान इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 जारी की गई, इसके तहत भारत का कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है, तो भारत का मिजोरम जो है वो प्रथम स्थान पर है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसे नोबेल शांति पुरस्कार 2021 के लिए नामित किया गया है, तो ये किया गया है डोनाल्ड ट्रंप को।
नेक्स्ट हमारा एशिया गेम चेंजर अवार्ड 2020 के लिए निम्नलिखित में से किसे नामित किया गया है, तो ये किया गया है विकास खन्ना को। नेक्स्ट है कि 19 सितंबर को मार्गारेट एटवुड को डेटन साहित्यिक शांति पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रसिद्ध पुस्तक उनके द्वारा लिखित है, तो वो है द हैंडमेड्स टेल। नेक्स्ट है कि 5 स्टार कोविड-19 रेटिंग पाने वाली दुनिया का पहला एयरपोर्ट फिमसिनो इंटरनेशनल एयरपोर्ट किस देश में स्थित है, तो ये इटली का एयरपोर्ट है। नेक्स्ट है कि सतत विकास लक्ष्यों से संबंधित सॉवरेन बॉन्ड्स जारी करने वाला दुनिया का पहला देश कौन है, तो सॉवरेन बॉन्ड जारी करने वाला दुनिया का पहला देश है मैक्सिको। नेक्स्ट हमारा मोदी जी ने गरीब कल्याण अभियान की शुरुआत कहाँ से किया है, तो ये किया है बिहार से। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस सरकार ने राज्य की पंचायतों में दिव्यांगों यानी डिफरेंशियली एबल्ड के लिए आरक्षण का प्रावधान करने का निर्णय लिया है, तो ऐसा करने वाला है छत्तीसगढ़ सरकार। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस राज्य ने विश्व की पहली बायोनिक आंख तैयार किया है, तो ये करने वाला देश है ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट है कि 15 जनवरी 2020 को भारतीय सेना ने कौन सा स्थापना दिवस मनाया, तो वो अपना 72वां स्थापना दिवस मनाया है। नेक्स्ट है कि 26 जनवरी 2020 को भारत ने कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया है, तो ये 71वां गणतंत्र दिवस था। नेक्स्ट है कि 13वां दक्षिण एशियाई खेलों में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा है, तो वो देश है भारत। नेक्स्ट है कि किस राज्य केंद्रशासित प्रदेश में स्थित सीसरी नदी पुल का उद्घाटन नवंबर 2019 में किया गया, तो सीसरी नदी पुल का उद्घाटन अरुणाचल प्रदेश में किया गया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में आयोजित डेविस कप 2019 का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता, तो डेविस कप 2019 का जो खिताब है वो राफेल नडाल के द्वारा जीता गया है। नेक्स्ट है हमारा कि जलवायु परिवर्तन के खिलाफ संघर्ष के लिए किस व्यक्ति को अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार 2019 प्रदान किया गया है, तो अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार 2019 जो है वो ग्रेटा थनबर्ग और डेबिना मेलोम दोनों को, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है हमारा कि केंद्र सरकार ने हाल ही में प्रवासी भारतीय केंद्र का नाम बदलकर क्या कर दिया है, तो उसका नाम कर दिया है सुषमा स्वराज भवन। नेक्स्ट है भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के रिपोर्ट के अनुसार 1901 के बाद सबसे गर्म वर्ष कौन रहा है, तो सबसे गर्म वर्ष रहा है 2019। नेक्स्ट है कि किस राज्य की कैबिनेट ने विधान परिषद को समाप्त करने का प्रस्ताव पारित किया है, तो ऐसा करने वाला राज्य है आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है कि किस बैंक ने एटीएम से कार्डलेस निकासी सुविधा शुरुआत की है, तो ऐसा करने वाला जो बैंक है वो है आईसीआईसी बैंक। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस राज्य में दक्षिण भारत का सबसे पुराना संस्कृत शिलालेख खोजा गया है, तो ये खोजा गया है आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट है कि भारत में G20 शिखर सम्मेलन कब आयोजित होगा, तो भारत में G20 शिखर सम्मेलन 2022 में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट है कि किस देश ने भारतीय राष्ट्रपति को अपना सर्वोच्च सम्मान नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया है, तो ये किया है गिनी ने। नेक्स्ट है कि कौन सा क्रिकेटर ने कैरेबियन प्रीमियर लीग में शामिल होने वाला पहला भारतीय खिलाड़ी बन गया है, तो ये है इरफान पठान। नेक्स्ट है कि विश्व बैंक के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो विश्व बैंक के वर्तमान अध्यक्ष हैं डेविड मालपास। नेक्स्ट है कि किस उत्पाद के फॉर्मेलिन मिश्रित होने की खबर मीडिया में आई थी, तो ये मछली की बात कर रहा है। नेक्स्ट है हमारा बजट 2019 में भारत में जल संरक्षण हेतु जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत किस मिशन की शुरुआत की गई है, तो किया गया है जल जीवन मिशन की शुरुआत। नेक्स्ट है कि ILO द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में किस वर्ष तक अधिक तापमान से मजदूरों को काम करने की गति में कमी आएगी तथा कुल वैश्विक श्रम उत्पादकता में 2% का नुकसान होगा, तो ये 2030 तक। नेक्स्ट है हमारा संयुक्त राष्ट्र के अनुसार किस देश ने 2015 की एक अंतर्राष्ट्रीय संधि में तय की गई सीमा का उल्लंघन कर बड़े पैमाने पर यूरेनियम संवर्धन किया है, तो ये किया है ईरान ने। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी विश्व कप 2020 की मेजबानी करेगा, तो ये करेगा भारत। नेक्स्ट है कि केंद्र सरकार ने सितंबर 2019 तक सभी राज्यों में किस टीकाकरण अभियान लागू करने की योजना बनाई थी, तो ये किया था रोटा वायरस टीकाकरण अभियान। नेक्स्ट है कि किस राज्य सरकार ने रातापानी वन्यजीव अभयारण्य को बाघ के लिए आरक्षित घोषित करने का निर्णय लिया है, तो ये किया है मध्य प्रदेश सरकार ने। नेक्स्ट है हमारा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्देश के अनुसार देश के किसी भी जिले में कितने केस पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज होने पर वहां एक स्पेशल कोर्ट बनाया जाएगा, तो ये 100 केस पॉक्सो एक्ट के दर्ज होने पर। नेक्स्ट है कि भारत के किस पूर्व राष्ट्रपति को भारत रत्न 2019 से सम्मानित किया गया है, तो ये किया गया है प्रणब मुखर्जी को। नेक्स्ट है कि भारत रत्न 2019 किस संगीतकार को मरणोपरांत दिया गया है, तो उनका नाम है भूपेंद्र हजारिका।
नेक्स्ट है कि मणिपुर की 9 वर्षीय बच्ची का क्या नाम है जिसे मुख्यमंत्री ग्रीन मणिपुर मिशन का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, तो उसका नाम है एलंगबाम बेलीतीना देवी। नेक्स्ट है कि गोगा बिल को किस राज्य का पहला सामुदायिक रिजर्व घोषित किया गया है, तो ये किया गया है बिहार को। नेक्स्ट है हमारा अमेरिका स्थित विश्व संसाधन संस्थान द्वारा प्रकाशित आंकड़े के अनुसार जल संकट में सर्वाधिक ग्रसित विश्व के 17 देशों में भारत किस स्थान पर है, तो भारत जो है वो 13वें स्थान पर है। नेक्स्ट हमारा किस राज्य ने सरकारी वाहनों के लिए महिला ड्राइवरों की भर्ती के लिए अनुमति प्रदान किया है, तो ऐसा करने वाला जो राज्य है वो है केरल। नेक्स्ट है कि भारत के पहले केंद्रीय केमिकल इंजीनियरिंग ऑफ टेक्नोलॉजी संस्थान की स्थापना किस राज्य में किया जाएगा, तो ये किया जाएगा गुजरात में। नेक्स्ट है कि भारतीय तीरंदाज कोमालिका बारी ने विश्व युवा तीरंदाजी चैंपियनशिप के रिकर्व कैडेट वर्ग के फाइनल में किस देश के सोनादा बाका को हराकर स्वर्ण पदक हासिल किया है, तो वो जापान की हैं। नेक्स्ट है हमारा कि भारतीय रिजर्व बैंक की बिमल जलान समिति ने संशोधित आर्थिक पूंजी नियम की हर कितने वर्ष में समीक्षा करने की सिफारिश की है, तो ये किया है हर प्रत्येक 5 वर्ष में। नेक्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा सतत विकास लक्ष्यों के लिए 2020 क्लास ऑफ 17 यंग लीडर्स की सूची जारी की गई है, इसमें किस भारतीयों को शामिल किया गया, तो इसमें किया गया है उदित सिंघल को। नेक्स्ट है कि आज़ादी फ्रीडम फैसिज्म फिक्शन पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये अरुंधति रॉय के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। नेक्स्ट हमारा रक्षा क्षेत्र में विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने हेतु भारत सरकार ने रक्षा क्षेत्र के स्वचालित मार्ग के तहत कितने प्रतिशत एफडीआई की मंजूरी दी है, तो वो दिया है 74%। नेक्स्ट हमारा सितंबर 2020 में एनएसओ द्वारा जारी आंकड़े के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत दर्ज की गई है, तो ये किया गया -23.9%। नेक्स्ट हमारा 19 सितंबर 2020 को अबू धाबी में आयोजित आईपीएल के पहले मैच में कौन सी टीम विजेता रही है, तो पहले मैच की विजेता थी चेन्नई सुपर किंग, और अगर पूरे आईपीएल की बात करिएगा तो पूरे आईपीएल के जो विजेता है वो है मुंबई इंडियंस, जो कि दिल्ली कैपिटल्स को हराकर ये खिताब 5वीं बार अपने नाम किया है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ इस सीरीज के अलावा करंट अफेयर्स के वन लाइनर सीरीज और भी काफ़ी सारे सीरीज स्टार्ट हैं, वो आप जाके देखिए, वो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी बेनिफिशियल साबित होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।